नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी है आपकी नोटसेट 2023 का, जिन लोगों को इंतजार था वो वैकेंसी आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन आपका 12 अप्रैल को यानी कि कल रात को ही जारी हुआ है। आज सुबह सब लोगों को पता लग चुका है। नर्सिंग ऑफिसर की ये वेस्ट है, इसके आपका फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, टोटल कितने पोस्टों पर ये वैकेंसी आई है, कौन से एम्स इसमें शामिल किए गए, कौन से नहीं है, वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को सबसे पहले तो बता ही देते हैं कि 3 आपका जून को तो एग्ज़ाम था, वो लगभग कंफर्म अब 100% हो ही गया। नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें ऑफिशियली डेट डिक्लेयर भी कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये खुशखबरी आपके लिए सुबह की। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सबसे पहले बता दें कि रिक्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट आप सबको पता ही है कि हमेशा एम्स दिल्ली ही करवाता है, और इस बार लगभग 3,500 प्लस तो ये पोस्ट है आपकी केवल और केवल एम्स की है। एम्स के अलावा अदर जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो अलग इसमें और अभी ऐड करके मैं आपको, अभी ऑफिशियली उनके नोटिफिकेशन आए नहीं है, लेकिन केवल और केवल एम्स की इसमें 3,000 लगभग 55 पोस्टों पर ये आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा ऑल इंडिया अदर जो गवर्नमेंट के सेंट्रल लेवल के जैसे पीजीआई चंडीगढ़ और जिपमेर भी इस बार शामिल किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है दिल्ली वाले, वो भी इसमें अभी तक ऐड नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल एम्स वाले में आपको 3,055 जो पोस्ट है वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और बता देता हूँ कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आप सभी को पता है, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना फॉर्म है डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। ये वेबसाइट आपके सामने दे रखी है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्म भरने का जो तरीका हमेशा ऑनलाइन रहता है वही है, और फॉर्म आपके 12 अप्रैल 2023 यानी कि कल रात से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी 5 मई 2023 है। एग्ज़ाम की डेट 3 जून को आपका सीबीटी मोड से ये एग्ज़ाम होना कन्फर्म हो गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के सामने है। एप्लीकेशन की फ़ीस आपको सबको पता ही है कि पिछली बार आपने जिन लोगों ने भरा उनके लिए पता है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 3,000 रुपये की फ़ीस है। SC ST EWS के लिए 24 रुपये है। बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपकी फ़ीस थी। और क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन GNM प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc, ये तो है केवल आपकी एम्स के लिए ऐसी योग्यता, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है जैसे NIT RD, जो आपका एक सेंट्रल लेवल का जो रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड हॉस्पिटल है, उसके लिए केवल और केवल किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी, उसमें जीएनएम वाले के पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर जो भी आते हैं नोटिफिकेशन वो मैं आपको फिर से अलग एक वीडियो बनाकर बता दूंगा उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहती है। वैसे उसमें एज ग्रुप और थोड़ी सी क्वालिफिकेशन चेंज रहती है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं रहती है। हालांकि 1 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है दिल्ली वालों में, बाकी NIT RD में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट में हो या फिर INC रजिस्टर्ड हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। तमाम जितने भी लोग हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, वो कहीं के भी हो, उसको कोई अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। सैलरी आपकी सेंट्रल लेवल का जो पे मैट्रिक्स है 7th के अनुसार 44,900 आपकी बेसिक्स है, और 1,42,400 आपकी अधिकतम तक वहाँ तक सैलरी आपकी ये रह सकती है। तो कुल मिलाकर पहले महीने से ही आपकी लगभग 80,000 प्लस की सैलरी आपको शुरुआत के पहले महीने में ज्वाइनिंग करते ही मिलने वाली है। ठीक है, ये थी आपकी सैलरी से रिलेटेड। आपकी एज लिमिट यहाँ पर एम्स के लिए थोड़ी सी कम है, 18 से 30, जितने भी एम्स हैं वहाँ पर 18 से 30 है, लेकिन अदर जो NIT RD का इसमें दिया हुआ है तो उसमें 18 से 35 यानी कि 5 साल का इसमें यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपका ये एज कैलकुलेट 12 अप्रैल 2023 से की जाएगी। अब एज में छूट क्या है वो आपको बता देता हूँ। अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो उनको 3 साल का है, SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सन है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सन है। तो ये थी इनकी अलग अलग एज में जो रिलैक्सेशन। बाकी का पूरा जो आपको मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कि वहाँ पर आपका जो एज में क्या क्या छूट रहती है वो आपको पूरा नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रहता है उसके अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न आप सभी को अधिकतर लोगों ने दिया तो उनको पता ही होगा कि आपको 3 घंटे का यानी कि 180 मिनट मिलते हैं, और 200 MCQs मिलते हैं 200 नंबर के। और यहाँ पर आपका 180 तो रहता है आपका नर्सिंग का पूरा, और 20% आपका रहता है किसका, सॉरी 20% नहीं 10% ही है, जबकि 20 MCQ 200 में से 20 MCQ आपको जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के देखने को मिलते हैं, और 1/3 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो अगर जनरल कैटेगरी या EWS के है तो उनको 50% लाना अनिवार्य होगा। 45 है आपके OBC के लिए, और 40 है वो आपके SC ST के कैंडिडेट के लिए। परसेंटेज के अंदर से उनको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, और जो पर्सन विथ ब्लाइंड या फिर डिसेबिलिटी एडिशनल है उनको 5% का यहाँ पर रिलैक्सन मिल जाएगा। अदर कैटेगरी वाइज वो तो है ही, कैटेगरी के साथ में 5% और मिल जाएगा। ठीक है,
और इसमें सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस आप सबको पता ही है कि देखिए भाई साहब 200 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 200 में से जनरल मतलब जीके एंड जो एप्टीट्यूड है तो उनका यहाँ पर क्राइटेरिया कितना रहता है, 20 जो एमसीक्यूज है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल लेवल के यहाँ पर एमसीक्यूज है वो जीके के। लेकिन आपका जो रिलेटेड टू फील्ड यानी कि नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है वो पूरा का पूरा 180 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसमें सारी की सारी आपकी जितनी भी नर्सिंग के सब्जेक्ट आते हैं, ओबीजी, पीडिया, फंडामेंटल, ठीक है, साइकेट्री, पीछे कुछ मतलब बचेगा ही नहीं, माइक्रो, न्यूट्रिशन, कुल मिलाकर सबसे बड़ा नर्सिंग जगत का ये एग्ज़ाम है। तो इसमें सारे सिलेबस जो नर्सिंग का है वो तो कंप्लीट रहने ही वाला है, ठीक है। ये सिलेबस था। इसके अलावा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने मैं अब बता देता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने नोटिफिकेशन आ रखा है और यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी ये देखिए आपके सामने 12 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर ये जो सेम मैंने सैलरी का आपको बताया था, ये मतलब बेसिक्स पुराना, लेकिन इसको रिवाइज करके जो 4600 पे ग्रेड होता है वो लगभग आपका 1,42,000 था अधिकतम और 44,900 से शुरुआत होती है, यानी कि 80,000 प्लस की पहले महीने की सैलरी आपके यहाँ से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने एम्स के लिए आपको क्वालिफिकेशन बताया तो वो जीएनएम के साथ में 50 बेडेड का हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है। और एज ग्रुप यहाँ पर भी एम्स की जो मैंने आपको बताई थी 18 से 30 की है, ठीक है। और जो फीस मैंने आपको बताई 3,000 रुपये तो जनरल कैंडिडेट ओबीसी के लिए और 2,400 रुपये है वो आपके SC ST और EWS वालों के लिए। तो ये थी आपकी इससे रिलेटेड। अब आगे बात आती है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, मैंने आपको बताया SC ST को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, और वो जो फिजिकली होते हैं उनको 10 साल का, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं या फिर एक्स गवर्नमेंट है तो उनको 5 और 5 यानी कि ऐसे 5-5 साल का। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का रिलेक्शन अलग से है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उसको 5 साल का रिलेक्शन अलग से, मतलब वो कैटेगरी वाइज अलग अलग उसमें डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैं दे रखा हूँ, कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में दे दूंगा, वो आप वहाँ से डायरेक्ट खुद भी पढ़ पा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न आपके सामने ये दे रखा, मैंने वैसे जो बताया वो सेम ही यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने ये जो एम्स है उसमें यानी कि ये नोट सेट चौथा है, कुल मिलाकर चौथा नोट सेट है। उसमें वैकेंसी पोजीशन जितने भी सारे एम्स है यानी कि कुल मिलाकर टोटल 18 एम्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। उनमें टोटल लगभग 3,055 पोस्टों का यहाँ पर वर्गीकरण दिया हुआ है, यानी कि अलग अलग एम्स के अंदर अलग अलग पोस्टें यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा एम्स दिल्ली के अंदर यहाँ पर आपको 620 पोस्टें देखने को मिल पा रही है। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो एम्स है वो 300 पोस्टें आपकी एम्स जोधपुर की है और 299 पोस्ट आपकी एम्स ऋषिकेश की है। ये सबसे बड़े एम्स हैं, उनकी इतनी पोस्टें हैं लगभग, ठीक है, ये देखने को मिल पा रही है। पूरा वैसे नोट्स आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो कंप्लीट आपको कमेंट बॉक्स में लिंक में यहाँ पर पूरा प्रोवाइड आपको लोगों को करवा दूंगा। यहाँ पर 80-20 तो वो रहने वाला ही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किया गया। और बता देता हूँ यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो आपकी अलग अलग किस कैंडिडेट की किस कैटेगरी कितनी पोस्टें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर फीमेल की अलग, मेल की अलग, PWD सारे के सारे पोस्टें आपके सामने यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा आपका जो NEET RD यानी कि जो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाला जो ट्यूबरकुलोसिस वाला हॉस्पिटल है, पिछली बार इसकी वैकेंसी आई थी, इस बार भी इसमें शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पर सेम पे ग्रेड तो है ही, लेकिन यहाँ पर योग्यता यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि इसमें डिप्लोमा GNM BSc सारी है, लेकिन किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की यहाँ पर नीड यहाँ पर GNM वालों को भी नहीं है। तो ठीक है, एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपके सामने NEET RD में कितना 18 से 35 का पड़ा है, यानी कि वहाँ 30 था यहाँ 35 है। तो 35 के बाद में भी मतलब जो लोग कैटेगरी वाइज है तो उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। हालांकि NEET RD में पोस्ट यहाँ पर देखने को 2 ही मिल पा रही है, एक जनरल कैटेगरी की और एक ST की, टोटल 2 ही है। ये थी आपकी NEET RD, लेकिन इसके अलावा अभी आपकी जिपमेर और PGI चंडीगढ़ वाली और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिल्ली में हॉस्पिटल है उनकी वैकेंसी का भी डिक्लेरेशन अलग से किया जाएगा। वो अभी तक नोटिफिकेशन उसका डिटेल में आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको यहाँ से कमेंट में या फिर आपको एक नई वीडियो के साथ में उपलब्ध करवा दूंगा। आप अपनी तैयारी को अभी से मजबूत कर दीजिए, क्योंकि इस बार सुनहरा मौका है। 3 जून को आपका ये एग्ज़ाम होना कन्फर्म हो गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस नोट सेट को आपको क्लियर करना ही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। कोई डाउट या सजेशन हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी कामनाएं करते हैं सुखद भविष्य की कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी इस नोट सेट में हो जाए, ताकि आप अपना एक जो फ्यूचर देख पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपको अचीव हो सकें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।